हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर फॉर नौकरी में स्वागत करता हूँ। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई का सुबह 8 बजे वाला करेंट अफेयर्स को लेकर मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे 1 जुलाई के। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि जो वीडियो होगा उसके नीचे में अफेयर्स फॉर नौकरी के बगल में रेड बटन होगा। ठीक है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही बेटर होगा, क्योंकि आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज है 1 जुलाई। ठीक है, तो 1 जुलाई की हम लोग बात करेंगे। 1 जुलाई कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज थोड़ा सा हमने फिर चेंज किया है इसमें कि पहले जिस डेट का हम वीडियो होगा उस डेट के हम लोग दिवस की बात कर लेंगे कि उस दिन कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो एक नंबर में मनाया जाता है आपको SBI डे। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1955 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। दूसरा मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। तीसरा मनाया जाता है CA डे यानी चार्टेड अकाउंटेंट डे। चौथा मनाया जाता है GST डे। आई बात समझ में? तो अब यहाँ से एक दिन यानी कि 1 जुलाई को आपको 4 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? तो SBI डे, GST डे, डॉक्टर्स डे और CA यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट डे। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा, कैसे याद कीजिएगा इसको। डॉक्टर साहब GST भरने, ठीक है, CA के साथ SBI गए कहिए तो 1 जुलाई को याद हो जाएगा। समझिएगा बातों को। 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, और जो भी दिवस हमने 1 जुलाई का लिख रखा है ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख रखा है SBI डे, दूसरा डॉक्टर्स डे, तीसरा चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि CA डे, और चौथा है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज डे। ठीक है, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। ठीक है, अब यहाँ बात आएगी तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे? डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर्स डे, GST डे भरने किसके साथ? CA के साथ यानी चार्टेड अकाउंटेंट डे साथ कहाँ गए? SBI गए। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग याद कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा कि कैसे इसको एक लाइन में आप लोग कैसे इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मिटा दिया इसको। अब हम लोग बात करेंगे संस्कृति मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई तक पेड़ लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? तो संकल्प पर्व उसका नाम है। तो याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा पेड़ लगाने के लिए क्या शुरू किया गया है? संकल्प पर्व शुरू किया गया है। कब तक? तो लगातार यह 12 जुलाई तक क्या लगाना है? पेड़ लगाना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम नहीं लगाना है, हमेशा लगाना चाहिए पेड़।
लेकिन यह जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है एक अभियान जो 12 जुलाई तक लगातार ये अभियान काम करेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा पेड़ लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो संकल्प पर्व शुरू किया गया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया? संकल्प पर्व शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उन्नत श्रेणी का टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम का नाम है मारिच कहाँ शामिल किया गया? तो नौसेना में शामिल किया गया। आई बात समझ में? उन्नत श्रेणी का टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम यानी कि उसका क्या कहते हैं, उस सिस्टम का नाम है, यानी कि उस जहाज का या पनडुब्बी जो भी है उसका एक क्या है, नाम है, टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम। ठीक है, अब इसके तहत उस जहाज को पर्सनली क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है मारिच। अब कहाँ शामिल किया गया है? तो नौसेना में। ठीक है, यानी कि नेवी में। तो अब नेवी की बात आ गई तो नेवी डे मनाया जाता है आपको 4 दिसंबर को। और नेवी के हेड कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह। आया समझ में? अब जब सेना की बात हो रही है तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। अब नौसेना की बात आ गई तो थोड़ा सा और हम लोग कर लें। आर्मी चीफ कौन है? ठीक है, आर्मी चीफ आप लोग बताइएगा। और इंडियन एयरफोर्स चीफ भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, हमने एक बता दिया, 2 आप लोग के, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पहले मिटा दे इसको थोड़ा सा। अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी के एथलीट पैनल में। क्या? आईसीसी के एथलीट पैनल में भारतीय अंपायर नितिन मेनन को शामिल किया गया है। अब यहां से एग्जाम में भाई क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय अंपायर को आईसीसी ने एथलीट पैनल में शामिल किया है, तो उनका नाम होगा क्या? नितिन मेनन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, इसके हेड कौन है? तो हेड है आईसीसी के शशांक मनोहर। आई बात समझ में? ये भारतीय हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। G20 के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई, जिसमें कौन? तो रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। ठीक है, चलिए तो यहां से बात आएगी कि G20 के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो क्या नाम है इनका? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जो भारत के क्या है? एचआरडी मिनिस्टर हैं, एचआरडी मंत्री हैं। इनका
हरिद्वार उत्तराखंड संसदीय क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं। फिर दूसरा, थोड़ा सा आप लोग का स्पीड टाइम ज्यादा लग जा रहा है। चलिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। दूसरा, 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक और अंतर्राष्ट्रीय सांसद संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह और सांसद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सांसद संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको जिनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, गीता नागभूषण का क्या हो गया? निधन हो गया। गीता नागभूषण का निधन हो गया। चलिए, गीता नागभूषण का निधन हो गया, तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये लेखक है। क्या है? लेखक है। और कौन लेखक है भाई? तो कन्नड़ लेखक है। आई बात समझ में? कन्नड़ लेखक है। इनको 2004 में साहित्य सम्मान भी मिला था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन से रेलवे वगैरह में बन जाता है कभी कभी कि हाल ही में इस गीता नागभूषण का निधन हुआ है, तो इनको कब साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा 2004 में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला लाइकेन पार्क। भारत का पहला लाइकेन या कवक पार्क उत्तराखंड में। अब यहां देखिए, भारत का पहला, ये तो बाबू इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत का पहला लाइकेन यानी कवक पार्क कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड जो वन विभाग है उन्होंने क्या किया है? इसको बनाने की घोषणा की है। ठीक है, लगभग 600 प्रकार के क्या होते हैं? कवक पाए जाते हैं वहां पे। चलिए, तो अब यहां से एक और चीज बनेगा कि भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ है? उत्तराखंड में। दूसरा, भारत का पहला जानवरों के लिए आइसोलेशन पार्क उत्तराखंड में। चलिए, तो यहां अब चले मिटाएंगे फिर इसको। तो आप लोग अगर नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को, मलावी की राष्ट्रपति, ये तो याद करना होगा बाबू, मलावी के राष्ट्रपति कौन बने हैं भाई? अभी चुनाव हुआ है वहां पे और बने हैं लाजर चकबेरा। लाजर चकबेरा बने हैं। ठीक है, कोई खास न्यूज नहीं है, बस ये याद करने वाला है। ठीक है, इसका आप लोग राजधानी और मुद्रा आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं बीच बीच में इसलिए आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ते जा रहा हूँ कि आप लोग का भी इंटरेस्ट बना रहेगा, और जो बच्चे कमेंट करेंगे उनको इनाम से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इनाम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और मारियो गोमेज ने
संन्यास लेने की घोषणा की है, संन्यास लेने की घोषणा की। अब यहां से एक क्वेश्चन एक बच्चे याद करेंगे कि कुछ बच्चे की मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो एक क्वेश्चन बनेगा कि किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। किस खेल से है, तो फुटबॉल से, फुटबॉल से है। किस देश के हैं, तो जर्मनी के हैं। किस देश के हैं, तो जर्मनी के। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन गया कि मारियो गोमेज किस देश के हैं, जर्मनी के हैं। कौन खेल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। क्या कर रहे हैं, तो संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जर्मनी किस प्लेयर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, या मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है, किस देश से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लाटिना। प्रोजेक्ट प्लाटिना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर करके लिख रहे हैं तो आप लोग अच्छा लग रहा होगा। प्लाटिना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। आई बात समझ में। देश की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लाटिना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। यानी कहने का मतलब कि देश का सबसे ज्यादा कोविड-19 पेशेंट यानी कोरोना वायरस के पेशेंट आपको महाराष्ट्र में ही है। आई बात समझ में, महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ पे क्या किया गया, प्लाज्मा थेरेपी मेथड को यहाँ पे क्या किया गया है, शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट प्लाटिना। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लाटिना कहाँ शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए चैनल पे अगर नए देख रहे हैं मेरे भाई बंधु तो शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में से भी सब्सक्राइब कराइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे BET 2020। BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन TARIAN ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से पॉप स्टार बेयांसे को सम्मानित किया गया। अब यहाँ बात बनेगी बच्चों कि BET जो है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी कि मानवता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल किनको मिला है, बेयांसे को मिला है। क्या है, पॉप स्टार है। इन्होंने क्या किया, कोविड-19 पेशेंटों में या इस कोरोना वायरस के लिए जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए, जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ से अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये पॉप स्टार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान भाई किसके द्वारा शुरू किया गया है, किल कोरोना अभियान MP सरकार। तो प्लाज्मा थेरेपी महाराष्ट्र में और किल कोरोना अभियान कहाँ, मध्य प्रदेश सरकार में।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर का कार्यभार किनको दिया गया है, प्रभार किनको दिया गया है? तो आनंदीबेन पटेल को। एमपी सरकार में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता किया, जो कब तक? 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने, किसने? भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कितना मेगावाट जल विद्युत 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? भूटान के साथ। ठीक है, या भारत और भूटान ने कितना मेगावाट के लिए कितना मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए आपस में साझेदारी की या एमओयू साइन किया? तो याद रखिएगा 600 मेगावाट। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ करेंसी चलती है नुगल्ट्रम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, कब तक बढ़ाया गया? तो नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। यानी कि क्या होगा? इन लोगों को अभी भी फ्री में अनाज मिलेगा, चावल गेहूं मिलेगा। ठीक है, पैसे से भी मिलेगा और फ्री में मिलेगा। और इसी के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड भी आपका वैलिड रहेगा, जिससे कि आप इंडिया के किसी कोना में हैं, आपके पास राशन कार्ड है, तो वहां से जाके आप आसानी से राशन ले सकते हैं। ठीक है, अपना राशन वहां से ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और कब तक कर दिया गया है? नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। और इससे एक और चीज पूछा जा सकता है कि इस योजना को, ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये अन्न से संबंधित है, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित है। इसी के साथ मैं आज आप लोग से फिर विदा लूंगा। और विदा लेने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि मेरे चैनल पर जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्या कहते हैं, टिकटॉक तो बंद हो गया, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ पे सब जगह शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।